अब नेक्स्ट हमारे पास है जी रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास अगर एक सर्ड आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो हमने क्या करना होता है कि उस सर्ड से हम मल्टीप्लाई करते थे तो उसको सॉल्व कर लेते थे। ठीक है। अगर हमारे पास बाइनोमियल सर्ड आ जाती है, ठीक है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे अभी हमने वो देखना है। बेसिकली बाइनोमियल सर्ड किसे कहते हैं? बाइनोमियल सर्ड उस टर्म उसको कहते हैं कि एक ऐसा नंबर हो, एक ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर हमारे पास दो टर्म्स हो जिसमें से एक सर्ड है। अभी तक तो हमने देखा ना दो सर्ड है या खाली एक सिंगल सर्ड थी। अगर कोई ऐसे हमें दिया होता है, एक नंबर दिया है 5+2√3, तो अब ये क्या है? ये हमारे पास बाइनोमियल सर्ड आ गई है। ठीक है। तो अगर मुझे कोई नंबर ऐसे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1/3 + 4√3, ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? इसको हम उस तरह नहीं कर सकते कि सिर्फ सर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सॉल्व नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके जो ये क्योंकि एक बाइनोमियल सर्ड बन गई है, एक हमारे पास कांस्टेंट है और दूसरा इसके अंदर हमारे पास सर्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? ये अगर है ना 3+4√3, तो इसका कॉन्जुगेट होगा जी 3 - 4√3। और अगर ये टर्म दी होगी तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा। तो ये एक बाइनोमियल टर्म का जो कॉन्जुगेट होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं। ठीक है। ये आपने याद रखना है, और ये इसके जो है वो रैशनलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल इसके अलावा उसने हमें बताया है कि जो हमारे पास एक इसकी एग्जांपल दी है उसकी तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, वो दिया जी 1/5 + 2√3। तो हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले इसको इसके कॉन्जुगेट जो है बाइनोमियल कॉन्जुगेट उससे मल्टीप्लाई करना है। 5 - 2√3/5 - 2√3, ये क्या आ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5 - 2√3 और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 5 + 2√3 इंटू 5 - 2√3। तो ये क्या बन जाएगा? a+b और a-b वाला फार्मूला बन गया। 5 - 2√3/5 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। 5 - 2√3 डिवाइडेड बाय 5×5 = 25 माइनस, अब ये दोनों टर्म का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर अलहदा से ले लें और √3 का स्क्वायर अलहदा से ले लें। 5 - 2√3 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 2 2 ज़ार 4 और √3 का स्क्वायर से ये कट गया तो 3 आ गया। 5 - 2√3 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 3 4 ज़ार 12। 5 - 2√3 डिवाइडेड बाय 13। तो ये हमने क्या किया है कि एक बाइनोमियल सर्ट जो हमें दी हुई थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो है जी हमारे पास 1/√5 + √3। अब ये भी हमारे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है, और दोनों ही सर्ड हैं, तो ये भी हमारी बाइनोमियल सर्ड ही है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? 1/5 + √5 √3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी कॉन्जुगेट से, √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। ऊपर क्या आ जाएगा? √5 माइनस √3 और नीचे क्या आ जाएगा? √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या वही फार्मूला बन गया, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √5 माइनस √3
ये अंडर रूट इस स्केयर से कट गया, ये अंडर रूट इस स्केयर से कट गया, 5 - 3 अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये है जी हमारे पास इसका आंसर। इसी तरह उसने हमें जो है वो कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, और वो कहता है जी इन सब को आपने सॉल्व करना है, ठीक है।